बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज मटर की काश्त के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ज़मीन की तैयारी जैसे कि हर ज़मींदार को पता ही है, अच्छे तरीके से नरम और भुरभुरा कर रहे हैं और ज़मीन को लेज़र लेवल ज़रूर होना चाहिए। ये आप इसको सितंबर से लेकर इसको नवंबर तक काश्त कर सकते हैं, यानी 1 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक इसको काश्त किया जा सकता है। इसका वक्त काश्त ये है। तो इसका जो तरीका काश्त है वो 3 तरीकों से इसको काश्त किया जा सकता है। आप बेड बना सकते हैं, चोपा लगा सकते हैं, उसके ऊपर बेड बनाकर खेरियाँ बनाकर चोपा लगा सकते हैं और बीज का छट्टा कराकर खेरियाँ निकाल सकते हैं। तो इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपनाकर आप अपनी फसल काश्त कर सकते हैं। इसका जो शरा बीज है, अगर आप चोपा लगाते हैं तो 20 किलोग्राम ही काफ़ी है, लेकिन अगर छट्टा करेंगे तो 1 मन बीज आपको चाहिए, क्योंकि छट्टे से जर्मिनेशन का मसला होता है, तो उसका कोई बीज गहरा चला जाता है, तो लिहाजा इसका वैसे बीज 20 किलो बीज काफ़ी होता है फी एकड़ के लिए। अगर आप इसको प्लांटर से लगाते हैं तो फिर भी 20 किलो बीज काफ़ी होता है। तो बीज को लगाने से पहले इसकी सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से, अच्छा एक फंजीसाइड और एक अच्छा इंसेक्टिसाइड मिलाकर, या मिला मिलाया मिक्सचर मिल जाते हैं बाज़ार से, तो उनमें से कोई भी जहर लगाकर आप सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें, उससे अगाव बेहतर होता है और शुरू में जो इंसेक्ट होते हैं या जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसके ऊपर हमला नहीं कर पाते। तो बीज की अकसाम के बारे में, अगर आप अगेता काश्त का यानी कि आप सितंबर में काश्त करना चाहते हैं तो मटोर सबसे बेहतर वैरायटी है और ये सिर्फ 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। तो दूसरी वैरायटी अगेती काश्त के लिए अलीना पाक है, तो इसकी उम्र भी 70-80 दिन है, लेकिन इसकी जो पैदावारी सलाहियत है अगेती में ये 40 से बैग से लेकर 80 बैग तक इसकी पैदावार मिल जाती है। क्योंकि जो हम अगेती काश्त करते हैं उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बेल अच्छी तरीके से नहीं फैलती, तो इसलिए उसकी कम पैदावार आती है। लेकिन जो मौसमी काश्त है, तो मौसमी काश्त के लिए 2 बेहतरीन वैरायटियाँ हैं। एक तो ग्रीन क्रॉस है, बहुत अच्छी वैरायटी है, और दूसरे नंबर पे पेंसिल लंबी वैरायटी है, बहुत लंबी फली बनती है, तो ये लगाते हैं। तो इनकी जो पैदावारी सलाहियत है ये 200 से लेकर 250 बैग तक आप फी एकड़ निकाल सकते हैं। लेकिन उस वक्त मार्केट में रेट ज़रा कम होता है, लेकिन पैदावार अच्छी मिल जाती है, उससे भी आपको अच्छा मुनाफा मिल जाता है। लेकिन शुरू में पैदावार कम मिलती है, रेट ज़्यादा होता है, इसलिए उसका अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो लिहाजा दोनों मौसम में लगाएं और भरपूर मुनाफा कमाएं। तो इसकी जो खादें हैं वो आप बिजाई के वक्त ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर है। नाइट्रोजन खाद तो क्योंकि बाद में इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो इस बिजाई के वक्त कम से कम 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी एसओपी का इस्तेमाल करें, तो इसकी जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी होगी और इसकी जो फास्फोरसी खाद है और इसकी जो आपकी पोटाश की खाद है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद इसको आप नाइट्रोफास का 1 बैग डालें और उसके बाद बल्कि दूसरी दफ़ा भी नाइट्रोफास का ही बैग डाल लें तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन से पौधा बढ़ोतरी तो करता है लेकिन अच्छा फल नहीं देता। लिहाजा दूसरी दफ़ा भी अगर नाइट्रो बैग का यानी 2 दफ़ा नाइट्रो के 1-1 बैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको भरपूर पैदावार मिलेगी, क्योंकि उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, फास्फोरस भी दोबारा मिल जाती है पौधे को, तो अच्छी फली तैयार होती है आपकी। इसकी जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए आप बिजाई के फौरन बाद इसके ऊपर जड़ी बूटियां उगने से रोकने के लिए जो प्रोडक्ट हैं वो इस्तेमाल करें। रिकाल इस्तेमाल कर सकते हैं, पैंडी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डुअल गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 800 ml तीनों प्रोडक्ट वो 800 ml फी एकड़ के हिसाब से आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं और जड़ी बूटियों का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर शुरू में ही नुकसानदेह कीड़े आते हैं। जब ये 4 से 5 पत्ते निकालते हैं तो इसके ऊपर एक पत्ता ऐसे आपस में पत्ते जुड़ जाते हैं, तो इसके ऊपर जो पत्ता लपेट सूंडी है वो शुरू में ही आ जाती है। तो लिहाजा इसके ऊपर पत्ता लपेट सूंडी को कंट्रोल करने के लिए आपने सीगा पेस्ट का इस्तेमाल करना, जिसमें एमएलयू का जो मिक्सचर होता है वो 400 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवाकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके ऊपर क्योंकि अगेती काश्त के ऊपर सब्ज तेले का भी हमला हो सकता है, तो सब्ज तेले के लिए भी आप नाइट्रोफिरान या नाइट्रोपैरम का इस्तेमाल करके कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो इसका बर्दाश्त ऑलरेडी जैसे मैं आपको बता ही चुका है, तो इसका जो बर्दाश्त का वक्त है ये अगेती काश्त के लिए ये 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है, और जो मौसमी है ये थोड़ा सा 15-20 दिन ज़्यादा ले लेती है, लेकिन उसकी पैदावार भी ज़्यादा मिलती है आपको। तो इसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो अगेती है वो आप 40 से 80 बैग तक, और जो मौसमी काश्त होती है वो 200 से 250 बैग भी आपको उसकी पैदावार मिल सकती है। तो इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।